जय हिंद साथियों। जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं, एक तरफा महिलावादी कानूनों ने पुरुष समाज की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। पुरुष समाज के साथ उस पुरुष परिवार की महिलाओं की भी थाने में, महिला सेल में जलीलो ख्वारी होती है, क्योंकि कानून एक तरफा है। आप क्या करेंगे? मोस्टली मैं शादी करने वालों को पहले कहूंगा, ठीक है, आप अपने बच्चे की शादी कर रही हैं, एक बार मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आप अपने बच्चे की शादी कर रही हैं, सबसे ज़्यादा माताओं को खुशी होती है कि मेरा घर संभालने वाली कोई आएगी, लेकिन उस महिला के मस्तिष्क में ये होता है कि मुझे राज करने का यहाँ पर अधिकार मिलेगा, क्योंकि कानून सारा उसी की तरफ है, उसी को ही मिलना है। दो बातें सबसे पहले की जाती हैं कन्या पक्ष की तरफ से। कन्या तो चलो आजकल होती ही नहीं है, महिलाओं की शादी होती है, कन्याओं वाला जमाना खत्म हो गया। मोस्टली जो लड़की पक्ष के लोग होते हैं, उनकी माता पिता आगे आते हैं, उनके साथ कभी नोट करना, लड़की का चाचा ताऊ ये नहीं होंगे, मौसियां आगे होंगी, मामियां आगे होंगी, ये लोग आगे होंगे, और एक ही शब्द उनकी जुबान से आप सुनेंगे, हमारे पास जो कुछ था हमने अपनी बेटी को पढ़ाने में लगा दिया, अब हमारे पास बेटी के सिवा देने को कुछ नहीं है। लेकिन लड़के की मां इतनी खुशी में उछल चुकी होती है, कोई बात नहीं बहन जी, भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास, बस हमें एक लड़की चाहिए। लड़की के गुण अवगुण देखे बिना हामी भर देते हैं, अपने बच्चे को गरीब घर की कन्या कह करके वो लड़के वालों को सौंप देते हैं। जो लड़की अपने मायके में अपनी बहन का उतारा डालती है, या बाजार जो हाट लगते हैं जैसे सोमवार, मंगल बाजार, वीर बाजार, वहां से कपड़े और जूते खरीदने वाली आपके घर में आकर सीधा माल से कपड़े खरीदने हैं। मैंने तो कभी ऐसे कपड़े डाले ही नहीं। सबसे बड़ा तो झटका तब लगता है जब सास उसको रसोई में काम करने के लिए कहती है और वो कहती है इस घर की बहू हूं, नौकरानी नहीं हूं। दूसरा झटका तब लगता है कि आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। एक सेकंड में, एक ही क्षण में आप देखना उनकी चाल टोन सब बदल जाती है। वो मां लड़की की जो हाथ जोड़कर कहती है, हम गरीब हैं, आपका बहुत उपकार है कि आप हमारी बेटी ले लेंगे। ऐसे सीधे साधे लोग शादी करने से पहले सावधान रहें। किसी गरीब कन्या का उद्धार करने के लिए और उसके बाद आपके बेटे की बलि देने के लिए आप तैयार मत रहिए। लड़की के गुण देखिए, लड़की के माँ बाप के साथ अगर चाचा ताऊ हैं तो रिश्ता कर लीजिए। अगर लड़की का जीजा, लड़की का मौसा, लड़की का मामा ये अगर लोग आगे हैं तो कृपया करके हाथ जोड़ लीजिए। शर्तें लड़की वाले लगाते हैं, लड़का इसे कैसे रखेगा? ओ भैया, शादी हम कर रहे हैं, लड़की कर रही है, उसके दिमाग में शुरू से डाल दिया जाता है कि सब तेरे कहे अनुसार ही चलेगा। तो फिर क्या किया जाए जब आपके ऊपर पहला पर्चा आता है
थाने से। आप वहाँ पर बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बेफ़िक्र होकर के, बेखौफ रहिए, क्योंकि जिस समय खौफ या डर नाम का आपके अंदर एक कीड़ा चला जाता है ना, आपका शरीर और दिमाग दोनों काम करना बंद कर देते हैं। आपको धमकाया जाता है, आपको डराया जाता है कि ये केस लड़की को ने किए हैं और इसकी ये सज़ा है, आपको जेल हो सकती है, आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है, आपकी बेटी को जेल हो सकती है, आपके माँ-बाप को जेल हो सकती है। कब हो सकती है? जुर्म साबित होने पर। जब आपने जुर्म नहीं किया, बेखौफ जाइए और 41A के नोटिस के बिना थाने में कदम मत रखिए। जैसे ही आपको 41A का नोटिस मिलता है, ये गारंटी हो जाती है कि आपकी बेल हो जाएगी और आपको पुलिस गिरफ्तार भी नहीं कर पाएगी। उसके बाद फिर खेल आता है महिला सेल का। महिला सेल के अंदर जो महिला वुमेन सेल के अंदर अक्सर बैठी होती हैं, नेचुरली वो लड़की का ही पक्ष लेंगी। लड़की कह रही है मुझे नहीं रहना और वो दबाव दे रहे हैं लड़के पर, तेरा तो बाप भी लेके जाएगा इसको, नहीं तो चल तेरे को अंदर कर देंगे। उसको बिना किसी डर के बोलिए, क्या आप में पावर है अंदर बंद करने की? अगर आपको कोई महिला वहां ये धमकी दे कि तूने मेरी वर्दी पर हाथ लगाया, तू बदतमीजी से बोला, मैं तुझे बंद करवा दूंगी, करवा सकती है। वहां पर आपका धर्म है ये। आप एक काम कीजिए, एक नोटिस इसके अगेंस्ट मैं पहले भी बोल चुका हूं, एसीपी, डीसीपी और पुलिस कमिश्नर को लिख दीजिए और एक चिट्ठी लिख करके महिला सेल में दे दीजिए, मेरा इससे समझौता नहीं होगा, मैं इसे नहीं लाना चाहता, कृपया करके इसे आगे कोर्ट में डाल दिया जाए। और इसको जैसे ही कोर्ट में डाला जाएगा और कोर्ट में जाने के बाद आपको इंसाफ मिलेगा, उससे पहले आपको इंसाफ ना तो महिला सेल देगी, ना किसी थाने में मिलेगा। वहां पर आपके ऊपर दबाव बनाया जाएगा। उस दबाव के अंदर आपको समझौता करने के लिए कहा जाएगा। लड़की कह रही है मुझे नहीं रहना, आप क्यों रहते हो? क्यों कहते हो कि मुझे लेके जाना है इसको घर पे जान बचाने के लिए? अरे कब तक जान बचाओगे? एक तरफा कानून है, नहीं बच पाओगे। आप एक ही काम कीजिए, मुझे इंसाफ चाहिए, इसे इंसाफ चाहिए, न्याय के मंदिर में हमारा केस डाल दीजिए। और ये जो भारतीय कानून आ रहा है ना जुलाई में, इसमें पुरुषों को पूर्ण अधिकार मिलेगा। किस तरह से तुमने इन औरतों को मतलब के इनके साथ बिहेव करना है। अब ये नहीं चलेगा कि लड़की ने जो कह दिया वो सब सत्य होगा। अब लड़का भी अपनी एप्लीकेशन लगा सकता है अगर लड़की आपके घर में क्रूएल्टी करती है। क्रूएल्टी के प्रकार क्या होते हैं? आपकी माँ को जवाब देना, बदतमीजी से बात करना और उन माँ-बाप को भी कहूँगा आपके पास पूरे अख्तियार हैं अपनी बहू को घर से बेदखल करने के अपनी जायदाद से। अब वो आपसे कुछ ले नहीं सकेगी। और रहा 125 का सवाल जिसके दम पर ये उछलती हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, लड़की वो लीजिए जो पहले नौकरी करती थी। भले ही जब आपके घर में आ जाए आप मत करवाइए, लेकिन आपके पास एक पुख्ता सबूत होगा कि ये लड़की काम कर सकती है। 125 के धारा में आपको खर्चा भी नहीं देना पड़ेगा। खून चूस रही हैं, बहुत खून चूस लिया। सन 1983 में ये कानून बना था। 2023 40 बरस हो गए इस जुल्म को सहते हुए। कितने ही बच्चे दहेज के ना झूठे केस के बलि पर फांसी चढ़ गए, कितनों ने जहर पी के जान दे दी, कितनों ने आत्महत्या छत से छलांग मार के करी।
ये नहीं चलेगा। डर निकाल दीजिए कि आप गिरफ्तार होंगे। आपकी गिरफ्तारी सिर्फ कोर्ट से होगी अगर आपने कोई ऑफेंस किया है। आपने ऑफेंस नहीं किया, खामखा टांगे कांप रही हैं आपकी। जब आपने अगर आपको ऐसे तो कोई भी चलते हुए अगर कह दे आपने उसकी जेब काटी है, आप अरे यार प्रतिशोध तो करेंगे ना, प्रतिरोध करेंगे उसका कि मैंने नहीं काटी। और यही काम आपने कोर्ट में कहना है कि मेरे ऊपर जो एलिगेशन लगे हैं झूठ है, साबित कीजिए। जब लड़की आपसे इंसाफ करने की बात करे कि मुझे इससे नहीं रहना है या रहना है, वहां पर फिर भी आप इसी बात पे अड़े रहिए, इंसाफ लेके रहूंगा। आपसे एलमनी के नाम पे 10 लाख 20 लाख से बात शुरू होती है। जब अब आप कोर्ट में अड़ गए न्याय के लिए, बात 10 लाख पे आएगी, आप फिर भी नहीं अगर डिगे, बात 5 लाख पर आएगी, 2 लाख पर आएगी। जब तक मामला इतना बिगड़ चुका होगा पति पत्नी का, वो आपसे पीछा छुड़ाने के लिए 0 पे आ जाएगी। आज क्या हो रहा है इन लड़कियों का, ये झूठा केस करती हैं, धक्के खा रही हैं, धक्के। इनके हड्डियों में हराम घुस चुका है, 125 का खर्चा लेकर कूद रही हैं। मेंटेनेंस चाहिए इनको, खर्चा चाहिए। और एक बात ध्यान दीजिए, अगर आपकी बहू बीमार होती है, सब आदमी बीमार होते हैं नॉर्मली, किसी को बुखार होता है, किसी को कुछ होता है, प्राइवेट डॉक्टर से इलाज मत करवाइए, कानून उसको नहीं मानता। सरकारी अस्पताल में ले जाके इनका इलाज करवाइए। और ये जो मैं सलाह दे रहा हूं, उन जो 80-90% झूठा केस कर रही हैं, उनकी वजह से आज हर स्त्री को संदेह से देखा जाता है, क्या ये बहू हमारे घर की बनेगी या सब कुछ लूट के ले जाएगी। आपको भी गहने देने की आवश्यकता नहीं है। लड़की की मां ने कह दिया हमारे पास कुछ नहीं है, आप क्यों निकाल निकाल के दिखाते हो लड़की को, ये सेट डालेंगे, ये चूड़ियां डालेंगे। आप भी लीजिए, एक चांदी की चेन डाल के ले आइए, वही नाट जाएंगे वो आपके बेटे के नाम पर। जिसकी शादी हो रही है उसके नाम कुछ नहीं होना चाहिए। बेटी के नाम कुछ नहीं है तो आपके बेटे के नाम भी कुछ नहीं होना चाहिए, वरना वो आधे की अधिकारी बन जाएगी। और अगर लड़की आपके ऊपर झूठा केस कर देती है और कोर्ट में केस चल रहा है, आप अपने कोर्ट से वकील को कह के इंजेक्शन जरूर लगवा लीजिए। इंजेक्शन का मतलब ये होता है जो 15 से 20 मिनट में आपको कोर्ट में मिल जाएगा कि जब तक केस चल रहा है लड़की आपके घर नहीं आ सकती, आप लड़की के घर नहीं जा सकते। अदरवाइज लड़की वाले 3-4 बंदे लेके आते हैं अपने, लड़के वालों के घर पे हल्ला बोलते हैं और कमरे में घुसा देंगे उसको, जिसमें पुलिस का भी पूर्ण सहयोग होता है। लेकिन जब आपके पास इंजेक्शन का नोटिस होगा, पुलिस भी उसको आपके घर के अंदर दाखिल नहीं कर सकती जब तक केस हल ना हो जाए। जैन साथियों, बस इतनी बात करूंगा, अगली वीडियो में फिर आपको जरूर दूंगा। मैं अपना फोन नंबर भी दूंगा। मेरे को बहुत से फोन आते हैं, मैं जिनको नहीं जानता, मेरे को फोन करने से पहले व्हाट्सएप मैसेज जरूर कीजिए, आप कहां से हैं, कौन बोल रहे हैं, आपका मसला क्या है, आपका फोन उठाऊंगा। अदरवाइज मैं फोन किसी का नहीं उठाता, पहले मसला बताइए और फिर मैं आपको व्हाट्सएप पे मेरे से एक बार कांटेक्ट कर लीजिए कि मैं फला आदमी हूं, मेरे ऊपर ये केस हुआ है, कृपया मेरी मदद करें। मैं उसी क्षण आपको फोन करूंगा। जय हिंद।